वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 25/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए प्रीवियस पेपर के सेट के अंतर्गत अब तक 2 जीएसजी के और 2 हिंदी के सेट को करवाया जा चुका है। सारा सेट पीडीएफ और सोल्यूशन के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आज आपके सामने हिंदी प्रीवियस पेपर के तीसरे सेट के साथ अवेलेबल हूँ। देखिए, बीएसएससी द्वारा वर्ष 2018 में अपने एक एग्जामिनेशन में हिंदी के 100 प्रश्नों को पूछा गया था, उसी को आज यहाँ पे सॉल्व करूँगा। और ये एग्जामिनेशन था, आप देख सकते हैं कि लिमिटेड कंपटीशन ऑफ कलर फ्रॉम ग्रुप डी और ग्रुप सी फॉर अपॉइंटमेंट इन राजकीकृत हाई स्कूल, ठीक है ना। तो बीएसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन पूछा गया था, ग्रुप सी और ग्रुप डी के थे। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। पूरे सेट को बनाने के बाद आप ये बताइएगा कि इसमें आपने कितना स्कोर किया। साथ साथ पहले के जितने भी सेट है उसको भी देख लीजिए। एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन हो वो वहाँ से आपको पूछ दिए जाएंगे। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि सर्वनाम की रचना रूपांतरण के कितने आधार हैं? 4, 2, 5 या 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 2, उद्धत और उद्धत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद क्या है? 4 ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक उद्धत का हो जाएगा अक्षर और दूसरे उद्धत का हो जाएगा तैयार। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि जिसमें दोनों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। ऐसे समास को बोला जाता है बहुब्रीहि समास। आपको जैसे बोला जाएगा कि दशानन 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि मेरी छोटी बहन बहुत होशियार है। इस वाक्य के रेखांकित पद का कौन सा उपयुक्त पद परिचय है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सार्वनामिक प्रविशेषण स्त्रीलिंग एक वचन छोटी विशेषण पद की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्म क्रिया है? सकर्म और अकर्म, धोना, छेड़ना, कटना या काटना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कटना। कटना जो है स्वाभाविक रूप से हो रहा है, लेकिन धोना, छेड़ना और काटना किसी न किसी पे प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पे ए, बी और डी हो जाएंगे सकर्म, बाकी सी हो जाएगा अकर्म। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 4 ऑप्शन है, सींग, गेंद, पुलक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों आपको क्या है? पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल वाक्य है? धोखा देने वाले लोगों को कोई नहीं पसंद करता। बच्चे थक कर सो गए। जो बच्चे थक गए वो सो गए। माताजी ने कल शाम को ही मिठाई बना ली थी। तो आपने तीनों सेट को देखा होगा, तो एक चीज़ गौर किया होगा कि ये सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बच्चे थक गए थे वो सो गए हैं। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? दही, घास, सीप या बेर। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास जो है स्त्रीलिंग है, बाकी आपको सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ठीक है ना। तो ये कहावत का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब हर व्यक्ति मनमानी करने लगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे बोल रहा है कि वह छात्र प्रथम आएगा जो कोने में बैठा है। रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण उपवाक्य का। प्रश्न संख्या 11 सबका आदर करो मगर डरो किसी से मत। वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? मगर को रेखांकित किया गया है, क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोध के समुच्चय को दिखा रहा है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि गोपी कृष्ण नृत्य कर रहा है। वाक्य का क्रमवाच्य क्या है? कर्म क्या है यहाँ पे? गोपी कृष्ण नृत्य करता है, गोपी कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है, गोपी कृष्ण नृत्य करेगा या गोपी कृष्ण नृत्य कर चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपी कृष्ण द्वारा नृत्य किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? गुणवान नारी सर्वत्र पूजी जाती है। परिश्रम ना करने वाला ही भाग्य की दुहाई देता है। किताब मेज पर रखी है और फूलो फलो। तो इसमें क्या है सबसे सही? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, परिश्रम ना करने वाला ही भाग्य की दुहाई देता है। 14 बोल रहा है कि जग जननी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चारों को इत्मीनान से आप लोग देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत जननी, ठीक है ना। जग जननी को जगत जननी सही हो जाएगा इसका। 15 जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है ना। और अक्सर वहाँ पे आपको हाइफन के द्वारा दर्शाया जाता है। 16 बोल रहा है कि राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। धरनी, भूपति, भूपाल या आपको भूस्वामी। ये सवाल तो काफ़ी बार कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 का हो जाएगा। भूस्वामी जो है राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है
आरी, आ, री या रा। इत्मीनान से आप लोग देखिए, इसको खुद से उच्चारण करके देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाड़ी, आ, खिला और आरी खिलाड़ी, ठीक है ना। 18 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्म क्रिया है? सेवक नदी से गाकर भरता है, उसके बाद है बालिका लज्जित है, बूंद बूंद से गागर भरती है, या बच्चा सोता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सकर्म क्रिया का उदाहरण, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवक नदी से गागर भरता है। यहाँ पे सकर्म क्रिया हो रहा है। 19 बोल रहा है कि स्वर संधि कितने नियम हैं? स्वर संधि के कितने नियम हैं? 5, 3, 6 या 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि निहत्था शब्द में उपसर्ग क्या है? नी या निर। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निहत्था, ठीक है ना। 21 बोल रहा है कि प्रत्युपकार शब्द में स्वर संधि का कौन सा भेद है? 21 चार ऑप्शन है। इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यन संधि। तो ये संधि और संधि का प्रकार, ये से भी आपको 2-3 क्वेश्चन रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द है, कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए सबको एनालाइज करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लीजिए, सुंदरता, मित्रता और बुढ़ापा सब के सब आपको भाववाचक संज्ञा हैं। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जिस वाक्य से जुड़ जाते हैं वे कौन से वाक्य कहलाते हैं? मिश्र, सरल, संयुक्त या जटिल। तो ये देखिए, फिर से आपको वाक्य के प्रकार से प्रश्न आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 24 बोल रहा है कि लोहा, तांबा, वायु, घास, घी जो शब्द है ये किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्रियार्थक, समुवाचक या द्रव्यवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा का ये सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है? आदरणीय, उसके बाद है आपको शालना, छपास या धरना या घरना, जो भी आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आ प्रत्यय की बात आदरणीय, ठीक है ना, प्रत्यय की बात की जा रही है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में अपरिवर्तित रहता है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। कपड़ा, रात, टोपी या पक्षी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षी। 27 हैरान होना वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? 4 ऑप्शन है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्कर में आना, मतलब हैरान, चक्कर खाना, चक्कर कटना, चक्कर पड़ना या चक्कर में आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 28 बोल रहा है कि शशमुख शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है ना, देख लीजिए, विसर्ग, अयादि, दीर्घ या व्यंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यंजन। प्रश्न संख्या 29 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे आगामी और हस्तक्षेप, आजीविका या फिर आपको लगान में देखना है, तो इसका क्या जो है गलत है? 29 का, इतना से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लगान। लगान नहीं होगा, लगान होगा। 30 निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या परिमाणवादक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवादक जो होगा ये नहीं होगा। आते हैं 31 पे। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि किस काल में लिंग, वचन, पुरुष तीनों के अनुसार प्रयोग भेद होता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भविष्य काल में। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चुनना है। यहाँ पे अवगुण, तृष्णा, क्षत्रिय या चांदी। इतना से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी जो है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, अशुद्ध शब्द है। 33 बोल रहा है कि गण और गण्य श्रुति से भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से पहले इसको आप लोग देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक गण का हो जाएगा समूह और दूसरे गण्य का हो जाएगा आपको गिनने के योग्य। 34 बोल रहा है कि वह लड़की आ गई जिससे पुरस्कार मिला था। इस वाक्य के रेखांकित पद में उपयुक्त में से कौन सा पद परिचय है? तो आ गई को सही से परिचय देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया आ या जा, ना सहायक क्रिया, ई भूतकाल। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि लाल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। लाल का अनेकार्थी नहीं है, क्या होगा? रंग, बेटा, रूप या आपको मूल्यवान पत्थर। इसमें से कौन सा इसका नहीं होगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूप नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी तीनों हो जाएंगे। 36 कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक। यहाँ पे कुछ भी निश्चय नहीं है, यानी कि कुछ बोल रहे तो कुछ निश्चित नहीं है यहाँ पे। 37 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? 5, 2, 4 या 3।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो जाएंगे। 38 एक या एक अनेक के भाव का बोध जिस रूप के द्वारा कराया जाता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन इत्मीनान से आप लोग देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वचन हो जाएंगे। एक या अनेक के भाव का बोध किया जाता है उसे वचन कहते हैं। 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्म क्रिया है। सकर्म और अकर्म काफ़ी आ रहा है। बिछना, बिखेरना, बिकना या बिखरना। इतना से आप लोग देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी बिखेरना, ठीक है ना। 40 बोल रहा है कि धनी शब्द का विपरीतार्थक है क्या है। धनी का विपरीत क्या हो जाएगा। निर्धन, भिखारी, दीनहीन, क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्धन। धनी और उसका उल्टा क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा 41 सूखा, गीला, तरल, ठोस शब्द विशेषण की किस विशेषता के बोधक हैं। अवस्था बोधक, गुण बोधक, स्पर्श बोधक या काल बोधक। इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवस्था बोधक। 42 बोल रहा है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है लक्षणिक, रुपया, सहस्त्र या श्रमिति। इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहस्त्र हो जाएगा। 43 बोल रहा है कि गुरुजी इस बार क्षमा कर दीजिए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। गुरुजी, ठीक है ना, तो जिसको आपको रेखांकित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संबोधन। गुरुजी को हमने संबोधित करके ये कहा है। 44 बोल रहा है कि ऋणात्मक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। ऋणात्मक है तो उसका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 45 बोल रहा है कि वीरोचित शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए संधि और संधि के प्रकार तीनों सेट में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं और हाल ही में बिहार एसएमएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, गुण, दीर्घ, यन, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण संधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि रचना के आधार पर कौन सा यौगिक धातु का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन है, नाम धातु, ध्वन्यात्मक धातु, मूल धातु या प्रेरणार्थक धातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल धातु। 47 कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समास हो जाएगा, ठीक है। 48 बोल रहा है कि को के लिए, के वास्ते, के हेतु के अर्थ में निमित्त आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रसर्ग में किया जाता है। ये आपको कारक के चिन्ह के बात की जा रही है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, संप्रदान। और कारक के 8 भेद को आप लोग देख लीजिएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। घंटा, प्याला, लोटा या रीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रीति। 50 बोल रहा है कि मुहावरा शब्द अपने मूल रूप के किस भाषा की हे वाव रे धातु से व्युत्पन्न है। 50 का 4 ऑप्शन है, लैटिन, फारसी, अरबी या उर्दू। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अरबी। 51 बोल रहा है कि जांच शब्द में प्रत्यय है अन, आ या अ। जांच, अ, डी इसका सही हो जाएगा। 52 बोल रहा है कि संधि और समास में अंतर का सही विकल्प है। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जोड़ मेल का नाम संधि और 2 संबंध शब्दों को पास पास ला बिठाने का नाम समास। 53 वाक्य के कितने अंक होते हैं, 5, 4, 3 या 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 हो जाएगा। संख्या 54 बोल रहा है कि ऐसे, जैसे, कैसे, तैसे, वैसे, सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, एकदम, साधारण, समांतर, क्रमशः आदि शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण के भेद हैं। मानवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिवाचक। 55 श्री शब्द का अनेकार्थी है रीति, पद्धति, शोभा या विधु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शोभा, श्रीहीन यानी कि शोभाहीन। 56 सोच समझकर काम करने वाला वह गलत नहीं करेगा। वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा पद जो है पदबंध है। इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। 57 बोल रहा है कि हवाई किले बनाने वाले युवक कभी सफल नहीं होते हैं। वाक्य में रेखांकित पदबंध का कौन सा भेद है, संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण पदबंध। इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। 58 सघोष व्यंजन संधि का उदाहरण है सत्कार, तुष्ट, निषेध या दिग्गज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिग्गज हो जाएगा। 59 बोल रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी लोकोक्ति कहावत का उपयुक्त अर्थ है। क्या होगा, इतना से देखिए, काफ़ी फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़ से नष्ट करना। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। प्रश्न संख्या 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। युधिष्ठिर धीरोत्तर दात है, हमने कोलकाता जाना है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, वह अपनी विवाहित पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए युधिष्ठिर धीरोदात है।
61 संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बनने वाली धातु या नाम धातु है। थूक, अपमान, चिकना या दोहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अपनाना, अपनाना, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा इसका। 62 बोल रहा है कि भयभीत शब्द में कौन सा समास है? संबंध, अधिकरण, आपादान, कर्म तत्पुरुष। भयभीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपादान। 63 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है मध्याह्न, सूचीपत्र, साप्ताहिक या ब्रजभाषा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मध्याह्न। प्रश्न संख्या 64 बोल रहा है कि मेरा एक घोड़ा है जो इराक से लाया गया था। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधवाचक। यहाँ पे मेरा और घोड़े के बीच में संबंध दिखाया जा रहा है। 65 जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अनुकरणात्मक क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त क्रिया। 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? प्राण, रात्रि, नाली या गुड़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण। 67 बोलता है यकिंचिक शब्द में उपसर्ग क्या है? य, यह, यति या यत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यत। 68 बोल रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? मिश्र, सरल, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा संयुक्त। 69 बोल रहा है कि नाव पानी में डूबती चली गई। वाक्य में रेखांकित पद का जो है पदबंध कौन सा भेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया पदबंध। 70 बोल रहा है कि कर शब्द के सही अनेकार्थी रूप का विकल्प है। कर, हाथ, कार्य, किरण और सूंठ, उसके बाद समय, किरण, टैक्स या कारण। कर, कर का क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किरण और सूर, ठीक है ना, कर का किरण और सूर हो जाएगा। 71 अनुग्रह शब्द का विपरीत मतलब विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुग्रह, अनुग्रह किसी पर दया हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विग्रह, ठीक है ना, अनुग्रह और इसका हो जाएगा 71 का ये विग्रह हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से वाक्य रचना का एक गुण नहीं है। सन्निधि, शब्दों का क्रम, शब्दों का अन्वय या होना या योग्यता। 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शब्दों का अन्वय ना होना। 73 बसंत शब्द का पर्यायवाची होगा। नदीस, कुसुमकार, कंत या शारदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुसुमकार। प्रश्न संख्या 74 बोल रहा है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य करना, चतुराई या शक्ति से काम निकालना, बड़ा संकट टल जाना या निर्भीक होकर कहना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुराई या शक्ति से काम निकालना। 75 बोल रहा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस, सुरेश, सुरेंद्र या देवराज। ये प्रश्न भी कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस। 76 बोल रहा है कि भाववाचक वाक्य है। मुझसे बैठा नहीं गया, लड़की गाती है, लड़के से चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद है डी मुझसे पत्र पढ़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुझसे बैठा नहीं गया, ये भाववाचक वाक्य है। 77 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को चुनना है। प्रज्वलित, ब्रह्मुहूर्त, दैहिक या निछावर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा निछावर सही है, बाकी सब के सब गलत हैं। 78 बोल रहा है कि चक्रवात, चक्रवाक और चक्रवात श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चक्रवाक का मतलब हो जाता है चकवा पक्षी और चक्रवात का मतलब हो जाएगा बवंडर हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से किस शब्द में दुर उपसर्ग है? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्बल, दूर से दुर्बल हो गया। 80 संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो उसे क्या कहते हैं? वचन, कारक, वाच्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कारक। 81 निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, वह नाम के लिए दान करता है, वह इसलिए दान करता है कि नाम हो, अच्छे लड़की परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वह इसलिए दान करता है कि नाम हो। 82 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? महात्मा गांधी ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, गंगा हिमालय की गोद से निकलती है, प्रत्येक आदमियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके बाद सप्रणाम उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक आदमी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। ये 83 बोल रहा है कि पानी बरसता रहा वाक्य की में अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है?
इत्मीनान से चारों ऑप्शन को देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता बोधक, ठीक है ना, पानी बरसता रहा लगातार, निरंतरता की यहाँ पे बात की जा रही है। 84 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त वीरों में सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है ना। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, करण या संप्रदान, वीरों में, ठीक है ना। तो हमने 12 का कारक के भेद को देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 84 का ए हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। 50 बोल रहा है कि छोटे बच्चों को परेशान मत करो, वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, शब्द, पद, संज्ञा या पदबंध। छोटे छोटे क्या हो जाएगा, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पद हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है, 4 ऑप्शन है, पहले चारों को आप इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य में विराम चिन्हों के समुचित प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। माँ की जयचंद के कारण ही देश को कई वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। गीता ज्ञान के साथ कर्म पर भी बल देती है, भाषा में उच्चारण की का विशेष महत्व है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, बाकी ये जो डी है ये अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 87 बोल रहा है कि कुली ने सारा सामान नहीं उठाया जाएगा, कुली से सारा सामान नहीं उठाया जाएगा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृत्य, भाव, क्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रमवाच्य हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण की उत्तम अवस्था है, 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राम सब व्यक्तियों में अच्छा है। 89 बोल रहा है कि ईश्वर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति, श्रेष्ठता, दीनबंधु या शचीपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनबंधु। 90 कृतवाच्य का वाक्य क्या होगा, 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वे पुस्तकें लाएं। 91 वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। वर्तनी यानी कि सही और गलत की बात की जा रही है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, अनुग्रहित, ये जो है शुद्ध हो जाएगा। 92 दोनों, तीनों, पाँचों, आठों शब्द किस प्रकार के विशेषण है, क्रम, गणना, समुदाय या प्रतीकवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय, ठीक है ना। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 93 अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रमुख भेद हैं, 3, 2, 6 या 4, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। 94 सूर्य प्रातःकाल निकलता है, इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है, देखिए 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिवाचक। 95 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, वह आनंद आ गया, वह आनंद आ गया, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह आनंद आ गया। 96 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, वर्षा हो रही है, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, शीला चौथी कक्षा में पढ़ती है, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। 97 बोल रहा है कि अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, थक कर चूर हो जाना, बहुत कमजोर होना, हतोत्साहित होना या हिम्मत टूट जाना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा थक कर चूर होना। 98 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, अदरक, बूंद, झाड़ या अरहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदरक, बाकी ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 99 बोल रहा है कि एक शब्द में कौन सा समास है, बहुब्री, अव्ययभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अव्ययभाव। 100वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, वायु, सुगंध, ओस या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से सारे के सारे जो है स्त्रीलिंग है, वायु, सुगंध और ओस सारे के सारे स्त्रीलिंग है। आज आपने 100 प्रश्नों का एक हिंदी का सेट देखा। ये प्रश्न पिछले 2 प्रश्न पत्र हिंदी के जो थे उससे थोड़े से टफ थे, लेकिन आपको घबराना नहीं, यदि इसमें आप 30+ करते हैं तो वहाँ पे आंख मूंद के आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे वहाँ पे ईजी आएंगे। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।